बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फायज़ा शेख, होम्योपैथिक डॉक्टर, हर्बलिस्ट, मैचमेकर and also accessory seller. Today I'm going to discuss very common topic that is very easy. हर घर में होता है डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है ना। हर घर में किसी ना किसी फ़र्द को, मेंबर को ये डिजीज़ जो है वो लाहक हो जाती है। तो डिजीनेस क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या ट्रेंड होता है इसका, क्या ट्रीटमेंट्स हमें जो है घर में करना चाहिए अगर सर्टेन प्रॉब्लम हो जाती है एट अ टाइम। देन जो है क्या एडवाइस लेनी चाहिए, और कॉमन और हार्ट डिजीज़, हार्ट काजेज़ क्या होते हैं इसके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि डिजीनेस है क्या। ये एक वार्निंग साइन होता है जिसमें हेडेक हो जाता है, आपको नेक पेन हो जाता है, डिफ़िकल्टी टू वॉक करने में हो जाती है, डिफ़िकल्टी टू स्पीक करने में भी हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कॉन्शियसनेस हो रहा होता है, ठीक है ना, आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाते हो। तो अगर हम दूसरे वे में देखें तो ये वीकनेस है, एक ऐसी वीकनेस है जिसमें आपने हेल्दी फूड नहीं लिया हुआ, ठीक है, आप बैलेंस डाइट का ख्याल नहीं रखते, फ़िज़िकल एक्सरसाइज आपने बहुत ज़्यादा हार्ड कर ली हैं, ठीक है, तो इस वजह से आपको जो है वो डिजीनेस की बीमारी हो सकती है, चक्कर आना हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर्स होते हैं जिसमें ट्रबलनेस टू वॉक करने में, ट्रबलनेस टू सीइंग करने में, ट्रबलनेस टू स्पीक करने में या सॉलिंग करने में भी होती है। डिजीनेस जो है एक ऐसी फीलिंग है या बीइंग ऑफ लाइट हेड आपके सर में हो सकता है, या वूजी सी कंडीशंस हो सकती है, या ऑफ बैलेंस हो सकता है। बेसिकली ये लिंक करता है सेंसरी ऑर्गन से, स्पेशली आईज़ एंड ईयर्स इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और इट कैन समटाइम काजेज़ ऑफ फेंटिंग हो जाती है। डिजीनेस जो है इज़न्ट डिजीज़ इटसेल्फ बट रैदर सिम्टम्स ऑफ द वेरियस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली चक्कर आना जो है वो कॉमन ओकेजनल डिजीनेस जो होते हैं इज़न्ट समथिंग टू वरी अबाउट इट। एक कॉमन जो डिजीनेस अगर आपको होती है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, इम्पॉर्टेंट टू कॉल टू डॉक्टर को कर लें, देन इमीडिएटली वो आपको कोई रेमेडी बता देगा, या कोई आपको जो है डिजीनेस के हवाले से कोई टैबलेट या मेडिकेशंस जो हैं आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। इसकी काजेज़ क्या आते हैं चक्कर होने के, अगर हम अदर वे में देखें तो बंदे को ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, वीकनेस की वजह से भी डिजीनेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो चिल्ड्रंस स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत ज़्यादा जो है ब्रेक में हार्ड एक्सरसाइज हो जाती हैं, वॉक करना, रनिंग करना, या समटाइम्स ऐसा होता है माएँ अपने बच्चों को जो हैं वो नाश्ता नहीं करवाती हैं, ठीक है, दैन जो है वो एट अ टाइम पे उठती हैं और स्कूल बच्चों को भेज देती हैं, पैसे दे देती हैं कि वहाँ जाके जो है आपने कुछ चीज़ें जैसे लेके खा लेनी है। तो एक प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रखा जाता, एक बैलेंस डाइट का ख्याल नहीं रखा जाता कि बॉडी को किन चीज़ों की नीड है और किन चीज़ों की नीड नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से बच्चे जो है वीक होता जाता है और उसको चक्कर आने की शिकायत होती है, कंप्लेन होती है, इवन के वो कंप्लेन आपके घर तक आती है कि बच्चा जो है वो वीक हो गया, गिर गया चकरा कर, स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज अब मैं डिस्कस करती हूँ अब डिजीनेस कॉजेज़ क्या हैं। बेसिकली डिजीनेस हैज़ अ वैरायटी ऑफ पॉसिबल कॉजेज़ हों, जिसमें वर्टिगो और डिसइक्विलिब्रियम्स हो गए। वर्टिगो क्या होता है एंड डिसइक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं। अगर हम देखें एक ट्रू डिजीनेस जो होता है इज़ अ फीलिंग ऑफ लाइट हेडनेस और नियरली फेंटिंग हो गया, ठीक है। वर्टिगो एंड डिसइक्विलिब्रियम जो होते हैं में बोथ काज ऑफ फीलिंग डिजीनेस, दोनों काजेज बनते हैं डिजीनेस के, बट दीज टू टर्म्स डिस्क्राइब डिस्टिंक्ट सेंसेशंस होती हैं। जैसे वर्टिगो इज़ करेक्टराइज्ड होती है स्पाइनिंग सेशन, गोल घूमना, झूले झूल लिया, जिसमें आपने कहीं पार्क में चले गए, बच्चे ने बहुत ज़्यादा जो है ना राउंड वाला झूला ले लिया, तो वर्टिगो ये करेक्टराइज्ड में आता है कि कोई भी चीज़ जो हमने राउंड में की तो या मूव कर लिया राउंड में, अक्सर हाथ पकड़ के बच्चे आपस में जो है ना राउंड में मूव कर रहे होते हैं। इट में आल्सो फील लाइक मोशन, यानी किसी मोशन की वजह से, किसी हरकत की वजह से, मूवमेंट की वजह से आपको सिकनेस हो रही हो या लीनिंग हो रही हो इन वन साइड, तो इसको वर्टिगो कहते हैं। अगर हम बात करें डिसइक्विलिब्रियम की, ये लॉस ऑफ बैलेंस, फॉर एग्जांपल हम अपना कभी कभार बैलेंस जो है, फिज़िकल बैलेंस जो हमारी बॉडी को है
वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं ना। कॉमन काज ऑफ वर्टिगो एंड वर्टिगो रिलेट डिजीनेस इज़ बीइंग पोजिशनल वर्टिगो होती है, जैसे कि BPV लीड्स टू शॉर्ट टर्म डिजीनेस व्हेन समवन चेंजेस पोजीशन क्विकली सच एज सिटिंग अप इन बेड आफ्टर लाइंग डाउन ETC। जल्दी से झटके से उठ जाना, तेज़ी से उठ जाना, खाना नहीं खाना रात का, और तो इस तरह की चीज़ों से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम फर्दर देखें, डिजीनेस एंड वर्टिगो कैन आल्सो ट्रिगर बाय मिनरल्स डिजीज़ है। ये ट्रिगर करती है मिनरल डिजीज़, जिसमें कंडीशन क्या होती है, फ्लड टू बिल्डअप होता है इन द ईयर, कान में पानी का चला जाना, एसोशिएट ईयरफुलनेस होते हैं, हियरिंग लॉस, और कुछ टैनिटस हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे या बड़े लोग जो इस तरह बात ले रहे होते हैं कि उनको अपने मतलब जो है वो ख़याल नहीं होता कि ईयर्स की किस तरह जो है ना प्रोटेक्शन करनी है, उसको किस तरह कवर करना है। पानी चला जाता है तो इसकी वजह से भी चक्कर आ रहे होते हैं। अगर हम कॉमन काजेज़ की बात करें तो लॉसिंग टू मच फ्लूइड कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। अगर किसी भी बंदे को टू मच फ्लूइड जो है वो आ रहा है, जैसे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो इसकी वजह से भी बंदा जो है वो डिजीनेस का शिकार हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ डिजीनेस सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होना मोस्ट कॉमन जो है ये काजेज़ ऑफ डिजीनेस है, जिसमें थर्स्ट एंड ड्राई स्किन हो जाती है। अगर हम अदर कॉमन काजेज़ की बात करें ऑफ डिजीनेस इंक्लूड अ माइग्रेन अटैक, जिसमें माइग्रेन आधे सर का दर्द जो है ना वो अटैक करता है। तो डिजीनेस आल्सो कैन रिजल्ट फ्रॉम अ प्रॉब्लम इन द इनर ईयर में हो जाती है, विच इज़ द एरिया दैट सेंस मूवमेंट एंड रेगुलेट्स बैलेंस। दीज प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हियरिंग लॉस, इसकी वजह से बंदा जो है ना अपना हियरिंग लॉस कर देता है। डिजीनेस में बी लिंक टू सर्टेन मेडिकेशंस टू इंक्लूडिंग, जिसमें मसल्स रिलैक्स करना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का यूज़ करना, एंटी हिस्टामिनाइज या ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं लोग। अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें कि एट अ टाइम आप किन किन चीज़ों से जो है अपने डिजीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सिट लाई इन डाउन, ठीक है, विथ कंफर्टेबल पोजीशन, ज़मीन पे आप लेटे हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, सेट समथिंग या ईट समथिंग, ड्रिंक वाटर, यूज़ ऑफ लेमन एट अ टाइम विद हनी, इनहेल करना है स्लोली एंड एक्सहेल करना है आफ्टर सम टाइम्स, ओके। शेक योर ब्रीथ, मसाज करें सर का, देन कंसंट्रेशन रखें किसी चीज़ पे। अगर आपको डिजीनेस हो रही है तो कोई एक चीज़ पे कंसंट्रेशन यानी आपकी विद आइज़ के साथ होनी चाहिए। जिंजर का यूज़ कर लें, अदरक का, एक्सरसाइज कर लें लाइटली, मस्टर्ड एंड सॉल्ट को यूज़ करें, हेल्प टू इम्प्रूव रिलीव डिजीनेस। इंटेक करें फ्रूट्स का, योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर्स ऑफ हनी, एप्पल साइडर विनेगर हेल्प्स क्योर डिजीनेस। अब हम बात करते हैं वर्टिगो को फर्दर डिफ़ाइन करते हैं हम 4 चीज़ों को जो कि डिजीनेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं डिजीनेस पर। वर्टिगो जो है इसका मतलब होता है इमोशन लाइक स्पाइनिंग, रोटेटिंग या झूला झूलने वाली आदतें या गोल घूमने वाली या राउंड शेप में जो होती हैं, इसे वर्टिगो कहते हैं, जिनकी वजह से जो है वो डिजीनेस क्रिएट होता है। सेकंड जो है डिसइक्विलिब्रियम, जिसमें फेल्स टू कंट्रोल फिज़िकल कमांड, हम अपनी बॉडी को कमांड नहीं दे सकते, फिज़िकल कंट्रोल नहीं कर सकते डिजीनेस की वजह से, और अचानक सडनली जो है हम पोजीशन पे आके ज़मीन पे लाई डाउन हो जाते हैं। अगर हम प्रे-साइकोप देखें तो व्हेन हु एक्सर्ट देमसेल्व्स टू लेवल आउटसाइड टू लिमिट, इसमें होता है। लाइट हेडनेस किस वजह से होती है कि डिहाइड्रेट, पानी की कमी हो जाती है, या एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप ड्रंक कर लेते हैं किसी चीज़ का, या अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं या कोई भी किस्म की आप ड्रिंक्स फ्लूइड जो है ना वो ले लेते हैं, तो इन चीज़ों से ये चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं।
तो मज़ीद जो है डिज़ीनेस, चक्कर आने की वजूहात, रीज़न्स, इसके कॉजेज़, कॉमन कॉजेज़, इनके ट्रीटमेंट, मैंने तमाम चीज़ें आपको फ़र्दर बता दी हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स है, अगर डेली बेसिस पे आते हैं आपको चक्कर या किसी एक टाइम पीरियड से आ रहे हैं, आपको डिज़ीनेस हो रही है, हाँ, तो आप मुझसे जो है वो रुजू कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा नंबर जो है मौजूद है। नंबर मैं इसलिए यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ ताकि कुछ लोगों ने मेरा नंबर मांगा है कि वो एडवाइस ले सकें। आप एडवाइस भी ले सकते हैं, मेडिसिन भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। देन इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्किन के हवाले से, हेयर्स के हवाले से, क्योंकि मौसम जो है वो मौसम हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमें हेयर्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ्लू, ज़ुकाम, कफ़, ये चीज़ें, या बहुत ज़्यादा जो है गिल्टियाँ हो जाती हैं किसी को, देन जो है ड्राइनेस हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नी हो रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऑयल्स हो गए, सीरम्स हो गए, देन जो है कलर फेयर करने की कुछ क्रीम्स हो गई, देन अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेडिसन्स हो गई, और कुछ ऐसी मेडिसन जो रिलेट टू द जो है मेडिकेशन से हैं, जो कि आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को रिकवर करते हैं। किस तरह आपको सेव करना है, तो हर्बलिस्ट टिप्स के हवाले से देन जो है आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर ऑलरेडी मौजूद है, वंस अगेन मैं आपको बता भी देती हूँ, 03361807066। ठीक है, कोई भी एडवाइस लेनी हो या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपने डिस्कस करना हो और इसकी मेडिकेशन या मेडिसिन्स लेनी हो होम्योपैथिक के हवाले से, तो आप जो हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।